बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत भी आज कुछ बेहतर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप लोगों की सबकी दुआएं हैं और ऐसे ही मेरे लिए दुआओं के दरवाज़े और बढ़ते जाएं तो फिर बात ही क्या है कि वो ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। मैंने इस बारे में पूरी एक कहानी सुनी थी कि एक औरत को कोई बच्चे नहीं होते थे, तो फिर वो ना उसने एक दिन हज़रत मूसा जा रहे थे कोहे तूर पर, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला से पूछो, मुझे इतने 150-200 साल हो गए, मुझे कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि पहले 8-8 साल भी जीते थे लोग, 8-8 100 साल। तो उस औरत ने क्या कहा, हज़रत मूसा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ, कुछ बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ लेटे लेटे वो बात करती हूँ, तो इसलिए कि मुझसे बैठा नहीं जाता। पता नहीं क्यों मेरे रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं बता नहीं सकती। बस मजबूरन ये है कि मुझे अगर डॉक्टर के जाना है तो मुझे जाना पड़ता है। तो आप लोगों के सबकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चल रही हूँ। बस अल्लाह ताला करम करे, वरना 2-2 दफ़ा कीमो मुझे पहली दफ़ा जो कीमो लगे थे तकरीबन 25 से ज़्यादा लगे थे। इस दफ़ा मुझे अभी 6-7 हो गए, अभी तक मेरे कीमो चल रहे हैं और इतने ख़तरनाक होते हैं कि बस वो उसके मैं बता नहीं सकती कैफियत। तो खैर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सब दोस्तों का जो मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आप लोगों को हर बीमारी से बचाए। और दुआ के लिए मैंने सुना है कि दुआ तो तकदीरें बदल देता है। आपकी दुआएं मुझे इसलिए ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा कि शायद किसी की दुआ मुझे भी वैसे ही लगे कि ये बीमारी ऐसे ख़त्म हो जाए जैसे था ही नहीं। मैंने सुना है कि हज़रत मूसा का गुज़र हुआ कहीं से, तो एक औरत रोते हुए उसके पास आ गई और बोला कि या मूसा, आप कोहे तूर पे अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, मेरे लिए भी पूछें। मुझे काफ़ी साल हो गए कि मुझे औलाद नहीं है, मैं अब ये बुढ़ापे को पहुंच गई हूँ, तो अभी तक मुझे कोई औलाद नहीं है। मेरे लिए अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या लिख दिया कि है भी या नहीं है। हज़रत मूसा जब कोहे तूर पे अल्लाह से पूछा, अल्लाह ताला ने वो जो लोहे कलम हज़रत मूसा को दिया। हज़रत मूसा ने पढ़ा, भाई फ़िलहाल तारीख कोई पैदा होगी, फिर इतना जिएगी और इतने खाएगी पिएगी सब कुछ, औलाद की ज़िक्र नहीं थी। तो वापस आया तो उसने उस औरत को बताया कि बीबी तेरे लिए अल्लाह ताला के लोहे कलम में औलाद नहीं लिखा हुआ। तो उसने कहा है कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने लिखा बेहतर ही लिखा होगा, क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक है। तो कुछ अरसे बाद एक कोई फ़कीर गुज़र हो गई, तो फ़कीर ने कहा है कि भाई एक रोटी के बदले एक बेटा, जो मुझे जो रोटी खिलाएगा हाँ उसके बदले एक बेटा। तो उस औरत के पास उसने भागे भागे के अंदर गई, जाके देखा थी 7 रोटियाँ, तो वो 7 रोटियाँ लाके उसने फ़कीर को दे दी। और अल्लाह का किया हुआ कि उस साल उसकी बेटा हो गया, दूसरे साल उसका बेटा हो गया, तीसरे साल उसके बेटा हो गया, 7 बेटे हो गए इसके। तो कुछ सालों बाद हज़रत मूसा का फिर गुज़र हो गया, तो वो औरत भागी भागी आई और उसने कहा है कि मूसा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे मेरे ही किस्मत में लोहे कलम में मेरे लिए औलाद नहीं लिखा हुआ था, तो ये देखो ये मेरे बच्चे हैं, मेरे 7 बेटे अल्लाह ने दिए। तो हज़रत मूसा ने कहा है कि जाके अल्लाह ताला से जब हम कलाम हुआ, तो हज़रत मूसा ने कहा है या रब्बुल आलमीन, आपने तो कहा था कि उसके औलाद नहीं लिखा और उस औरत के तो 7 बेटे हैं। तो बोला कि ए मूसा, एक प्लेट छुरी ले लो
और जाके इंसान का गोश्त ला के दे दो मुझे। तो हज़रत मूसा ने प्लेट और छुरी लेके चल पड़े। तो उसने एक एक से कहा कि भाई अल्लाह ताला को गोश्त इंसान का चाहिए, मुझे आप लोग दे दो। तो किसी ने कहा कि ऐसे ही कह रहे हो, ये कोई अल्लाह को गोश्त की क्या ज़रूरत है। और किसी ने कुछ करके टाल दिया कि भाई उससे ले लो जो है, हम तो इतने हिम्मत वाले नहीं हैं। तो एक कोई दूर कोई किसी दरख्त के नीचे वो फ़कीर बैठा हुआ था। तो ये उस फ़कीर के पास पहुंच गया और कहा है कि भाई अल्लाह ताला ने इंसानी गोश्त मंगवाया। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे जिस्म के हर हिस्से से एक एक बोटी निकाल के लेकर जाओ, क्योंकि क्या पता अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से की बोटी चाहिए थी, हाथ की, रान की और कहाँ की। तो हज़रत मूसा ने ऐसे करके कुछ बोटियाँ लेकर गया कोहे तूर पर। तो बोला या अल्लाह मैं लेकर आया हूँ। बोला किसने दिया? बोला फ़िलहाल किसी ने भी नहीं दिया, बस ये फ़िलहाल जगह पे एक फ़कीर बैठा हुआ था, उसने कहा है कि मेरा सब कुछ अल्लाह का है और मैं अल्लाह के लिए ही हूँ, और मेरी गोश्त जितना भी अल्लाह को चाहिए सब उतार के ले जाओ। तो बोला फिर इसी फ़कीर की दुआ से, और ये अगर ऐसे दुआ करेगा मुझसे मांगेगा तो क्या मैं उसको खाली वो लौटा दूंगा। तो उसने मांगा, मैंने उसको दे दिया, और वो लोहे कलम जो है उसका फाड़ के नए सिरे से मैंने उसका दूसरा तकदीर लिख दिया, क्योंकि मैं मालिक हूँ। तो इसलिए आप सबसे यही दुआ के लिए अपील करती हूँ, सब दोस्तों से अपील करती हूँ कि कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह ताला, मैं गुनहगार हूँ, अल्लाह ताला का मेरी सुने ना सुने, वैसे तो कहते हैं अल्लाह ताला सब इंसान की सुनता है, बिल्कुल सुनता है। तो शायद कोई कबूलियत की वो हो और मेरे लिए ये इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो और मैं ठीक हो जाऊँ। अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों को किसी दुश्मन को भी ना दे रब ताला, मेरी ये दुआ है। और दूसरा मैं किसी के लिए बात करना आजकल नहीं चाह रही। मैं खुद बीमार हूँ, खुद अपनी जान से बेजार हूँ, और मेरे आजकल वो ना चेहरे पे स्वेलिंग भी कह रहे हैं कि होती है, पता नहीं, मुझे तो इतना महसूस नहीं होता है, लेकिन है। तो दूसरा उसके लिए बेबो की बात करूँगी कि बेबो एक ऑनेस्ट औरत है, इसलिए तो बेबो के लिए मैं इतना सिर्फ कहूँगी कि शाबाश है उसके शौहर को, जो बेबो उसको बेइंतहा चाहती है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती है। तो बेबो ने क्या, उसके शौहर ने, बेबो के शौहर ने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं जिन्होंने बेबो को कैसी कैसी गालियाँ और किस किस तरीके से गालियाँ दी हैं। तो उसके शौहर को तब ख्याल नहीं आया कि वो ना, मुझे तो लग रहा है कि बेबो का शौहर भी पता नहीं बिक गया, पता नहीं क्या, कि वो उनसे पैसे लेके उनका फेवर कर रहा है, या उसकी एक बहुत नाइस बहन जिसको वो बहन बहन बोल के थकती नहीं थी बेबो जी, वो भी उसके ख़िलाफ़ हो गई। तो मैं हैरान हूँ लोगों के, क्या उसको भी चैनल चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, हालांकि वो माशाल्लाह अरबों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है, तो उसको कोई ज़रूरत पैसे की तो नहीं है मेरा ख़्याल है। तो वो भी उनकी तरफदारी कर रही है जो जिन्होंने बेबो को गालियां दी हैं इतने शदीद किस्म की। हालांकि बेबो के पास तो सब प्रूफ है, सब उसने सबको दिखा भी दिया है, और जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उसका चैनल उड़ गया, जिसकी वजह से चैनल उड़ गया है उस औरत का भी सबने सुना है कि वो गिड़गिड़ा के उससे माफ़ी मांग रही थी, और उसका शौहर कैसे खिलाफ हो गया। मैं सिर्फ उसके शौहर के लिए इतना कहूँगी कि भाई साहब, क्या आपको अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत नहीं है जितना वो तुमसे मोहब्बत करती है? अगर मोहब्बत है तो फिर क्या तुम्हारी बीवी को जो गालियाँ पड़ी हैं वो खैर है, और उसने अगर कहा है तो बल्कि आपको भी सामने आना चाहिए था। काफ़ी मर्द सामने आए कि भाई हमारी बीवी को क्यों कोई गालियाँ दे, और आप उसको सह के आप उसको कह रहे हैं, बेबो को कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं बोलो, तो सलाम है भाई आपको।
तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। वैसे मुझे किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बेबो के लिए मैंने इसलिए बोला है कि ये बहुत सच्ची औरत है, खरी औरत है। तो जी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।